शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोठर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं भी चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोठर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोठर में गिरे पीपल के गोंदों फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहाँ से गुजरे तो नारद जी ने पीपल के कोठर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, हे बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जी ने फिर से पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने वही उत्तर फिर से दिया, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान धर के देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की वय में ही हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने बताया, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद जी ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। उन्होंने कहा, जन्म से 5 वर्ष तक की किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसे अनाथ ना हो। उन्होंने दूसरा वरदान मांगा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है। अंततः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि देव की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मांड से उनके पैरों पर आघात कर उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अंततः तभी से जो धीरे धीरे चलता है वही शनिचर्य है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का भंडार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी शनिदेव और महर्षि पिपलाद की? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और हमेशा खुश रहिए। और हम मिलते हैं आपसे आगे और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।